सोचो तुमने अभी अभी अमेज़ॉन से अपनी फर्स्ट या अपनी सेकंड मांगा ऑर्डर कराई है, मतलब तुमने 2-3 मांगा एक साथ ऑर्डर कराई है। और जैसे ही तुमने ऑर्डर कराई तुम्हारे अंदर विद इन अ मिनट ख़्याल आने लग गया कि भाई ये फ़ेक निकल गई तो, या फिर भाई ये फ़ेक हुई तो, पर मैं इसे कैसे पहचानूंगा कि ये फ़ेक है या रियल है। तो भाई आज की वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर फेक मांगा। और अगर तुमने आज से पहले भी कभी मांगा खरीदी है तो भी वीडियो देख लो, तुम्हारे काम आ जाएगी आज भी और फ्यूचर में भी कभी, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारे मेथड्स बताने वाला हूँ जिससे तुम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारी मांगा जो है वो फेक है या ओरिजिनल मांगा है। तो भाई पीछे होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताना स्टार्ट करता हूँ सारे तरीके जिससे तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारी मांगा ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं है, या क्या सीन है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम में से अब तक लगभग 90 to 92% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसे जो एनिमे के रिकमेंडेशंस है या फिर मांगा वीडियो के रिकमेंडेशंस है वो यूट्यूब तुम्हारी फीड में डालता रहे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये एक मांगा रियल है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी मांगा आती है, चाहे वो ये मांगा हो, चाहे वो ऑमनिबस एडिशन हो, चाहे वो विद सिग्नेचर एडिशन हो, चाहे वो 2 in 1 हो, चाहे वो वन शॉट हो, कोई भी हो, अगर उसके पीछे ऐसा स्टिकर लगा हुआ है, ये देखो ऐसा स्टिकर, ऐसा ये स्टिकर ब्लू कलर का तुम्हें दिख रहा है, या फिर उसके पीछे अगर कोई ऐसा स्टिकर लगा हुआ है, ये देखो ये ब्लू कलर का स्टिकर तुम्हें दिख रहा होगा, अगर ऐसा स्टिकर लगा हुआ है तो भाई चिंता मत करो, वो मांगा पक्की बात रियल है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। वो मांगा एक लेजिट मांगा है। बट कभी कभी 1% या 2% केस ऐसे हो जाते हैं जब इन मांगा ओरिजिनल होती है बट उसके ऊपर स्टिकर लगे ही नहीं होते, तो तब कैसे फाइंड आउट करें कि ये मांगा असली है या नकली। तो चलो उसके लिए तुम्हें आगे मेथड्स बताता हूँ। तो सबसे पहले घटिया क्वालिटी का प्रिंट। भाई देखो, एक जो ओरिजिनल मांगा होगी उसकी जो प्रिंट क्वालिटी होगी, उसका जो ये प्रिंट होगा, ये जो प्रिंट होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। बट जो एक फ़ेक मांगा होगी उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत घटिया होगी, लाइक लिटरली काफ़ी ज़्यादा बकवास होगी उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल मांगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे एक ओरिजिनल है और एक फ़ेक कॉपी है। अब इसके बाद इस चीज़ के थोड़े कम चांसेस है, बट ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, बट मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ। वैसे इसके कम चांस है बट मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ। तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर तुम कभी अमेज़ॉन पर कोई मांग खरीदोगे और तुम्हें लग रहा है वो फेक है, तो तुम जहाँ पे वहाँ पे नीचे डिटेल्स वगैरह लिखी हुई होती है ना कि मांगा के बारे में और वो सब, तो अगर तुम वहाँ पे पब्लिशर में जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई अगर ये ऑफिशियल मांगा नहीं होगी तो जो पब्लिशर का नाम लिखा हुआ होता है ना, जो उन लोगों की तरफ से पब्लिशर का नाम लिखा होगा वो या तो अननोन होगा या तो कोई और पब्लिशर का नाम लिखा हुआ होगा। बट जो लेजिट पब्लिशर है उनकी तरफ से नाम नहीं लिखा हुआ होगा। बट कुछ केसेस में लोग फेक मांगा में भी लेजिट पब्लिशर का नाम लिख देते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट पे हमेशा मत जाना, बट शायद हाँ हो सकता है कि कभी कभी ये पॉइंट भी वर्क कर जाए। बट उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। अब मैं पहले फेक मांगा सेलेक्ट करता था, तो इस वीडियो के लिए मेरे पास अच्छी खासी नॉलेज है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए ना सिर्फ ओरिजिनल मांगा रख रखी हैं बल्कि मैंने फेक कॉपीज़ भी रख रखी हैं। तो एक थर्ड पॉइंट ये है कि जो फेक मांगाज होंगे उनके जो लोगोज होंगे या फिर उनके जो स्पाइन्स होंगे या फिर मतलब ये सब होगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब होगा। मतलब मैं तुम्हें अगर सीधा सीधा बताऊँ तो अगर तुम इसको देखो तो इसका स्पाइन बिल्कुल सही है। देखो इसका जो ये पार्ट है, इसका जो स्पाइन का पार्ट है, ये इसके कवर पे नहीं आ रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर तुम इस पर नोटिस करो तो ये देखो भाई, ये जो स्पाइन का पार्ट है ये पूरा का पूरा इस पर आ रहा है। इवन 1 जो है यहाँ पे ये 19 है तो ये 1 है इसमें, ये तो आधा इधर ही आ रहा है भाई। लाइक तुम्हें अगर मैं लिटरली साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊँ तो ये देखो, ये ब्लैक टॉर्च वाली लेजिट मांगा है और ये जो वन पीस वाली ये एक फेक मांगा है। तो ये देखो भाई इन दोनों के बीच में फ़र्क, इसका स्पाइन बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहा है बट इसका स्पाइन अच्छा खासा आगे आ रहा है। और एक और चीज़ देखो, कुछ फेक मांगा सेलर्स तो ये भी करते हैं कि वो स्पाइन लगाते ही नहीं है। लाइक लिटरली इस पर सिर्फ नाम लिखा हुआ है सीरीज़ का, सीरीज़ की वॉल्यूम नंबर और पब्लिशर का नाम, और ये देखे तो मैं तुम्हें कन्फर्म पता चल ही जाएगा कि ये फेक मांगा है। ये भी देख सकते हो तुम, मतलब जो कवर है वो भी पूरे ढंग से नहीं लगा हुआ, पीछे भी और आगे भी। तो ये एक पॉइंट था जिससे तुम, एक और पॉइंट था जिससे तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि ये एक फेक मांगा है या ओरिजिनल। इसके बाद आता है स्ट्रेंज डायमेंशंस। देखो ये चीज़ कंफर्म है कि एक जो फेक मांगा होगी, जो एक फेक मांगा होती है ना, वो एक नॉर्मल मांगा, एक ओरिजिनल मांगा से या तो बड़ी होती है या तो छोटी होती है। जैसे तुम ये वन पीस वाली का एग्जांपल ले लो, ये फेक है और ये ओरिजिनल है, तो ये जो ओरिजिनल है इसके कंपैरिजन में वन पीस वाली थोड़ी सी बड़ी है। लाइक तुम देखो स्पाइन से तुम्हें पता चल जाएगा कि जो ब्लैक टॉर्च वाली है वो कंपैरेटिवली अपनी सही साइज़ में है, लेकिन जो वन पीस वाली है वो थोड़ी कंपैरिजन में बड़ी है। और इसका एक और एग्जांपल है जो तुम्हें शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखे, जो कि है ये
ये देखो भाई, ये देखो ये वाली कितनी लंबी है भाई इसके कंपैरिजन में। मतलब ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मतलब जो वन पीस की 108 है फेक वाली, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है ब्लैक टॉर्च की इस वॉल्यूम से। अब इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, मिसिंग एक्स्ट्रास। देखो फेक मांगास के अंदर सेलर बहुत बार ऐसा करते हैं कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देते हैं। जैसे मैंने भी फेक मांगास कलेक्ट करी हैं, बट मैंने उनका ओरिजिनल वर्जन मैंने जब ऑनलाइन देखा तो मुझे पता चला, जैसे कभी कभी मेरे साथ ऐसा सच में हुआ है। जैसे अगर तुमने मेरी वो वाली मांगा अनबॉक्सिंग देखी जिसमें हाउ आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज वाली जो फेक थी, उसमें शुरू शुरू के पेजेस जो होते हैं वो कलर्ड पेजेस होते हैं, बट जो मुझे मिले थे फेक वाली का, जब मैं फेक कलर करता था, जब मैंने उसे खरीदी थी तो मुझे ब्लैक एंड वाइट पेजेस मिले थे भाई। मैंने अभी उसे किसी को दे दी, बट मुझे उसमें ब्लैक एंड वाइट पेजेस मिले थे। तो इसके बहुत चांसेस जो ऐसे एक्स्ट्राज होंगे ना, वो तुम्हें फेक मांगा के अंदर नहीं मिलेंगे, वो तुम्हें ओरिजिनल मांगा के अंदर ही मिलेंगे। और बहुत बार ऐसी चीज़, जैसे तुम इसको भी नोटिस कर सकते हो, मुझे नहीं पता वैसे इसकी फेकनेस बहुत कम आती है, बट स्टिल ये जो ऐसी चीज़ होती हैं, जैसे इस वॉल्यूम की तो स्टार्टिंग में ही एक कवर डुअल कवर पेज है, ये देखो। तो ये सब चीज़ें बहुत चांसेस है कि ये सब चीज़ें तुम्हें फेक मांगा में नहीं मिलेंगी भाई, या फिर एक्स्ट्राज अगर कोई ये लास्ट में ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी ना इन्होंने कैरेक्टर्स के बारे में, तो वो नहीं मिलेंगी तुम्हें फेक मांगास के अंदर, क्योंकि वो इंक्लूड ही नहीं करते, वो उस चीज़ को हटा देते हैं। दे आर लाइक कि यार स्टोरी है तो क्या फ़ायदा इंक्लूड करके, तो दे जस्ट रिमूव इट। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है प्राइस। अब देखो भाई, ये भी हर बार फैक्टर काम नहीं करता, ये वाला फैक्टर जो है ये हर बार काम नहीं करता है। कुछ लोग लिटरली इतने बदतमीज़ होते हैं कि वो 600-700 रुपये की प्राइस लगा देते हैं एक फेक मांगा पे भी। मतलब तुम प्राइस से भी गेस नहीं कर सकते ये फेक मांगा है, और फेक मांगा दे रहे हैं, खुद का प्रॉफिट बना रहे हैं, वो भी इतने हाई प्राइस में। तो भाई वैसे तो लेकिन 99% चांसेस ये हैं कि अगर तुम्हें कोई भी मांगा है जो 400 रुपये उससे कम में मिल रही है भाई, सीधे सीधे सुनो, 400 रुपये उससे कम में, तो भाई फेक मांगा है, मत लेना उससे। फेक मांगा है वो, दैट्स अ फेक मांगा, इतनी कम प्राइस में मिलती नहीं है। अगर ऐसा मिल रही होगी ना तो आई एम डेड श्योर कि ऐसा हो रहा होगा कि वो सेकंड हैंड मांगा हो, उसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है। वैसे सेकंड हैंड मांगा अच्छी होती है, पर कोई चांस ही नहीं है कि 400 रुपये उससे कम के अंदर तुम्हें कोई ओरिजिनल मांगा दे दे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मीशो ले लो, कभी भी ज़िंदगी में मीशो खोल के देख लेना, उसके बाद मांगा सर्च करके देख लेना। एक तो पहली बात तो मांगा आएगा ही नहीं, सबसे पहले तो आएगा मंगलसूत्र, बट जब भी मांगा आएगा ना तो तुम्हें दिखेगा भाई 400 के अंदर 4 वॉल्यूम आ रही है, 200 के अंदर एक वॉल्यूम आ रही है, 250 के अंदर एक वॉल्यूम आ रही है, 100 रुपये की एक वॉल्यूम आ रही है। तो भाई 400 रुपये से कम प्राइस में अगर तुम्हें कोई रियल मांगा दे रहा है ना, सॉरी मांगा दे रहा है ना, तो वो फेक है भाई 400 रुपये कम प्राइस में। और उसके बाद आता है सेलर। अब भाई देखो, ट्रस्टेड सेलर से लोगे तो कोई चांस ही नहीं है, तुम्हें उसके आने के बाद चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई कि ये फेक है या ओरिजिनल है। ट्रस्टेड सेलर कौन कौन से हैं मैं फटाफट बता देता हूँ। ट्रांस इन्फोप्रेनोर कानपुर, और उसके अलावा कोको ब्लू रिटेल, और उसके अलावा यू रीड स्टोर और सनराइज बुक स्टोर। ये 4 रिटेलर मुझे पता है अमेजोन के ऊपर जो ओरिजिनल सेल करते हैं। और बुक्स वैगन, इनकी तो मुझे बात ही नहीं करनी, इनकी मांगास आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये आती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में आती है और बिल्कुल वाइट आती है, मैंने खुद नहीं मंगाई है। उसके बाद है हमारा बाइंडिंग क्वालिटी। देखो एक जो ओरिजिनल मांगा होगी ना, इसको अगर तुम मानो, इसको तुम्हें मंगाए हुए 4-5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, और ये येलो हो गई वाइट से, मतलब मेरी तो अभी तक नहीं हुई, बट ये वाइट से येलो हो गई, उसके बाद भी अगर तुम इसे ऐसे करोगे ना तो कोई चांस ही नहीं है इसके पेजेस गिर के निकल जाए। मतलब हाँ, अगर तुमने ऐसे कर रखा है पहले से तो फिर बहुत चांस है, बट स्टिल अगर तुमने इसको मतलब एटलीस्ट तुमने रख रखा है सही कंडीशन में कि तुमने इसका कुछ भी नहीं करा है भाई, तो अगर तुम इसको ऐसे भी कर दोगे ना, ऐसे भी, तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला, मेरी गारंटी। बट अगर मैं इसको अभी ये फेक वाली को मैं थोड़ा सा कर दूँ ना, तो इसके बाइंडिंग देखो, मैं तुम्हें इतनी घटिया बाइंडिंग है इसकी, ये देखो तुम्हें यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप्स दिख रहे होंगे ऊपर ऊपर में, बट इसके अंदर कोई गैप नहीं है भाई। देखो इसके अंदर कोई गैप नहीं है, यहाँ कवर और उसके नीचे जस्ट पेजेस। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि भाई जो बाइंडिंग क्वालिटी होती है वो एक फेक ओरिजिनल मांगा की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और एक फेक मांगा की काफ़ी घटिया बाइंडिंग होती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि भाई प्रिंट क्वालिटी। अब तुम अगर इस चीज़ को नोटिस करो, प्रिंट क्वालिटी इन द सेंस मतलब पेज क्वालिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिंट क्वालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट पेज क्वालिटी। भाई मेरी बात देखो, ये इसकी इतनी बढ़िया पेज क्वालिटी है, लिटरली बता रहा हूँ, एक फेक मांगा की डबल या ट्रिपल पेज क्वालिटी होती होगी इसका, इसके आर पार भी नहीं दिखता, इसका आर पार भी इतना नहीं दिखता, ठीक है। बट अगर तुम यहाँ पे ये एक फेक मांगा उठा लो भाई, लिटरल बता रहा हूँ, खोल के देखना, इसके आर पार तुम्हें नॉर्मली भी दिख जाएगा, शायद अभी तुम्हें ना दिख रहा हो कैमरे में। ये देखो भाई, थोड़ा थोड़ा तुम्हें फील हो रहा होगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा और दिखाता हूँ ढंग से। भाई एक फेक मांगा की जो पेज क्वालिटी होती है और जो प्रिंट क्वालिटी होती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा घटिया होती हैं। और उसके अलावा एक और तरीका है जिससे तुम फेक मांगा पहचान सकते हो। देखो सबसे पहले अगर ये फेक मांगा है ना, तो तुम्हें बस अपने हाथ को ऐसे रब करना है, क्योंकि नॉर्मल जो फेक मांगा होती है वो बहुत ज़्यादा रफ आती है। मैंने मेरी सारी फेक मांगा स्पीचेस करी है, जब मैंने उनको मंगाया तो मुझे पता चला था बाद में,
तो मैंने सब पे करी और सब बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब रफ रफ थी, बट एक जो ओरिजिनल मांगा होगी, जो ओरिजिनल कॉपी होगी, वो भाई बिल्कुल रफ नहीं होगी, एकदम स्मूथ होगी वो। क्योंकि मतलब नॉर्मल जो फेक मांगा बनाने वाले लोग होते हैं वो लोग उसको ढंग से कट नहीं कर पाते हैं उसकी एजेस, तो इसीलिए वो थोड़ी सी रफ निकल जाती है। बट जो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल मांगा होती है वो ज़्यादातर हमेशा स्मूथ ही होती है। तो तुम इसको अगर ढंग से ऐसे पकड़ोगे टाइट एकदम, तो थोड़ा टाइट पकड़ोगे और ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हें बहुत स्मूथ लगेगा भाई। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये इतना वो नहीं है, बट ये एक एक्स्ट्रा और एक अच्छा पॉइंट था। इसके अलावा मैं आज के लास्ट पॉइंट पे बात करता हूँ, चेक ISBN। भाई ISBN चेक करना सबसे बढ़िया पॉइंट है, लाइक लिटरली तुम एक सेकंड में पता कर सकते हो इससे तुम्हारी मांगा क्या है। अब ये कैसे करते हैं चेक, देखो सबसे पहले तो तुम्हें मांगस के पीछे यहाँ पे, तुम्हारी मांगस के पीछे यहाँ पे ये मिलेगा, इसमें जो ऊपर बार कोड होगा ना, ये देखो ये बार कोड, तुम्हें ये लिखना है, मतलब तुम्हें ये गूगल पर जाकर लिखना है ये पूरा का पूरा बार कोड। अगर बार कोड तुमने टाइप करा और उसके बाद मांगा सेम आई तो मांगा रियल है। और तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए जिससे तुम पता कर सकते हो कि भाई तुम्हारी जो मांगा है, हाँ वो फेक है या ओरिजिनल है। और हाँ, एक और बात कहनी थी कि मैं मंडे को या फिर ट्यूसडे को, मतलब जुलाई के अंदर ही मंडे को या फिर ट्यूसडे को, जिस दिन डेट होगी शायद 20 या फिर 21, ये अब तो 20 या फिर 21 जुलाई को मैं एक पोस्ट डालने वाला हूँ जिस पे तुम्हें रिप्लाई करना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए भाई। क्योंकि ये मतलब मेरे को जानना है कि तुमसे कि तुम्हें कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, इसलिए मैं वो पोल डालूंगा, उस पर रिप्लाई कर देना, जो भी मांगोगे नेक्स्ट वीडियो उस पर ले आऊँगा। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं और वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए बाय।